न्यूजीलैंड की टीम लय में आ गई है। भारत को उन्होंने हराया है। अब उनके पास इतनी कठिन चुनौती नहीं होगी स्कॉटलैंड के रूप में, जो अभी तक अपने दोनों मैचेस हार चुकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। अजीत अगरकर हमारे साथ हैं। और अजीत, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक के साथ। मैं देख रहा हूं विकेट फ्रीक्वेंसी, अगर आप देखें पावर प्ले में T20 आइज में इस साल तो दूसरे पायदान पर आती है। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। सिर्फ अफगानिस्तान उनसे ऊपर है, यानी कि 13 गेंदों पे एक विकेट वो लेते हैं अफगानिस्तान, और न्यूजीलैंड का है 17.4। तो ये अटैक स्कॉटलैंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा, एक ऐसी टीम जो अफगानिस्तान के सामने भी बिखर गई थी। बिल्कुल, दोनों मैचेस में आई थिंक उनकी बल्लेबाजी उनका प्रॉब्लम रहा है स्कॉटलैंड का। और थोड़े से एक्सपोज हो गए इस लेवल पे। इतने मैचेस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉलिंग अटैक्स के सामने खेलते नहीं है ज्यादा। तो सडनली आके अगर 4-5 वर्ल्ड क्लास टीमों के खिलाफ आप खेलते हो बॉलिंग अटैक्स, तो आसानी होनी नहीं है। तो अगर बैटिंग और न्यूजीलैंड का अटैक हमने देखा है कि आई थिंक विकेट टेकिंग बॉलर्स है, चाहे दोनों स्पिनर को आप देख ले या ट्रेंट बोल्ट साउदी, दोनों बॉल को स्विंग करवाते हैं। और एडम मिल टीम में वापस आए जो जिनके पास गति है। तो बहुत बड़ी चुनौती होगी और कठिन चुनौती होगी, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 मैचेस में भी स्कॉटलैंड का आई थिंक हाई स्कोर 109 रहा है। एक बार 60 पे बिखर गई थी और नमीबिया के खिलाफ 109 रन बनाए थे। तो क्लियर प्रॉब्लम है। तो शायद एम ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, 160-70 नहीं देखना चाहिए, मे बी 140 का लक्ष्य रख के चलना चाहिए, क्योंकि अगर बैटिंग बेहतर की तो शायद 160 तक पहुंच जाएंगे। तो मे बी थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े से लोअर करने चाहिए बैटिंग जब करते हैं। तो अपने गेंदबाजों को फिर एक चांस दे सकते हैं अगर टोटल डिफेंड कर रहे हैं तो। आप कह रहे हैं जैसे 140 तक एम करना चाहिए, कैसे पहुंचे 140? एक चीज जो उनकी परेशानी है, पावर प्ले में हम स्कॉटलैंड के विकेट्स देख रहे हैं। 13 विकेट उन्होंने 5 पारियों में गंवाए हैं। वर्ल्ड कप 2021 में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सलामी बल्लेबाज है उन्हें बेस देनी होगी, और चेंजेस भी कर रहे हैं ये अपनी सलामी जोड़ी में, हम देख रहे हैं। या जो आप अच्छा नहीं खेलते तो जाहिर सी सोचते हैं कि चेंजेस करने चाहिए, कुछ और वर्क कर जाएगा। अनुभव थोड़ा सा कम है। तो आई थिंक जिस अप्रोच शायद चेंज करना होगा। वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी के खिलाफ आप खेलेंगे तो ये नहीं है कि अगर बॉल है आपको रन बनाने के लिए तो जरूर खेलिए आक्रामक, लेकिन ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा कि थोड़े से एक्सपेक्टेशंस लोअर करें। अगर बैटिंग पहले कर रहे, अगर आप चेस कर रहे हो तो आपके पास टारगेट है, तो आप फिर वैसे आपकी इनिंग्स प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली बल्लेबाजी आती है तो आप जरूर थोड़े से एक्सपेक्टेशंस को नीचे करें और शायद जितने रन बटोर सकते हैं और फिर होप करें कि आपकी गेंदबाजी अच्छी हो। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन T20 क्रिकेट में हमने देखा है कि किसी एक बल्लेबाज की एक इनिंग या एक गेंदबाज का स्पेल मैच को बिल्कुल चेंज कर सकता है। तो बैटिंग लेकिन बेहतर करनी होगी, नहीं तो आप अपने गेंदबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। इस बीच न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में बात करें एक बार फिर, डैरल मिचेल और केन विलियमसन आपको लगता है मेन स्टे होंगे? अभी तक हाईएस्ट स्कोरर है इस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए। केन विलियमसन तो क्लास प्लेयर है, हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। डैरल मिचेल ने थोड़ा सा सरप्राइज किया, क्योंकि हमने देखा नहीं था उनको टॉप ऑर्डर में खेलते हुए। जनरली मिडिल या मिडिल लोअर ऑर्डर में खेलते हैं, वहां आक्रामक या उनकी पावर यूज करने की कोशिश करते हैं न्यूजीलैंड। लेकिन एक पॉजिटिव मूव रही है और एक मूव ऐसी रही है जो काम कर रही है इस वक्त। और जितनी बेहतर खेलते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मार्टिन गप्टिल है सामने, तो इस वक्त इसके बावजूद कि एक बल्लेबाज को बाहर रख के साइफर्ट को उन्होंने गेंदबाज को लाया था। साइंस बहुत अच्छे, रन ज्यादा चेज नहीं कर रहे थे भारत के खिलाफ, तो दबाव कम था, फ्रीली खेल सकते थे। लेकिन रन बनाने के बाद किसी भी बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। तो टॉप ऑर्डर पे जरूर बहुत निर्भर है। और वहां वही स्कॉटलैंड देख रहे होंगे कि अगर पहले 2 या 3 विकेट जल्दी लेते हैं तो शायद इस न्यूजीलैंड टीम को रोक सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी टेल थोड़ी सी लंबी हो गई। और इस बीच मार्टिन गप्टिल, क्योंकि आपने उनके बारे में चर्चा भी करी, वो एक बहुत बड़े रिकॉर्ड के करीब हैं। सिर्फ 24 रन दूने 3000 T20 आए रन से, और दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे आफ्टर विराट कोहली टू रीच दैट लैंडमार्क। हम अक्सर विलियमसन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मार्टिन गप्टिल थोड़े अंडर द रडार रहते हैं, लेकिन ही इज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम फॉर न्यूजीलैंड। या मैसिव सर्वेंट, और जिस तरीके से खेलते हैं कि ही इज वेरी श्योर उनका गेम क्या है। ठीक फॉर्म में लगे अभी तक वर्ल्ड कप में, और एक एक ऐसे प्लेयर है
जो अपने आप मैच चेंज कर सकते हैं। यू वांट दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स जो जिनके पास अनुभव भी है, जो आक्रामक खेलते हैं लेकिन मैच विनर है, जिस दिन अच्छा खेलेंगे न्यूजीलैंड को मैच जिता देंगे। तो दैट्स व्हाई यू बैक देम, और इसलिए इतने सक्सेसफुल हुए। भारत के खिलाफ भी अच्छा खेल रहे थे, एक अच्छे स्लोअर बॉल की वजह से आउट हुए बुमराह के, नहीं तो अच्छे लय में लग रहे। तो टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड की इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है, खेलती रही अच्छी, तो न्यूजीलैंड विल गो डीप। तो दर्शक से आखिर में एक सवाल ले लेते हैं। सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। अजीत, मनीष शर्मा यहाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि इतनी कोई टफ ऑपोजिशन नहीं है स्कॉटलैंड, क्या आपको लगता है न्यूजीलैंड कुछ चेंजेस कर सकता है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है? टिम सीफर्ट जैसे आपने कहा पिछले मैच में बैठे थे, शायद लेके आए, रन बना लें, कुछ फॉर्म पालें आगे आने वाले मैचेस के लिए। देखिए वही एक चीज अगर करनी है उनको, तो आई डोंट थिंक अगले मैच का न्यूजीलैंड सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको भी जीतना उतना ही, क्योंकि अगर हारते हैं यहाँ स्कॉटलैंड से तो फिर से ये ग्रुप खुल जाता है। तो फिर आप भारत को मौका दे रहे हो, अफगानिस्तान को मौका दे रहे हो, फिर आप अपने आप पे दबाव डाल रहे हो। इस वक्त उनका फ्यूचर या उनका टूर्नामेंट में कहाँ जाते हैं उनके हाथ में। अगर मैचेस बाकी के जीतते हैं तो सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। तो आई डोंट थिंक उसके लिए वो चेंजेस करेंगे। शायद साइफर्ट को वापस ले आए, एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा खिलाए, क्योंकि शायद स्कॉटलैंड के खिलाफ उतनी गेंदबाजी की जरूरत ना पड़े, उनके ऑलराउंडर्स काम कर जाए। तो वो सोच सकते हैं कि नीशम या मिचेल गेंदबाजी करते हैं, फिलिप्स गेंदबाजी करते हैं, तो उनसे काम चलाया जाए। वो इस अगर सोच सकते हैं, मुझे लगता नहीं है चेंजेस होगा, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि अच्छी अगर गेंदबाजी हुई स्कॉटलैंड के खिलाफ तो उनको आउट करेंगे, और एडम मिल जैसे तेज गेंदबाज अगर हो तो सामने वाली बल्लेबाजी को मुश्किल ही होगी। तो आप देख रहे थे ESPN Cricket 4 T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।